एक और देश भर में महिला सशक्तिकरण के दावे किए जाते हैं, वहीं हनुमानगढ़ जंक्शन में महिला को उसी के घर से निकालने का आरोप लगा है खुद पुलिस पर। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जसकरण सिंह घर में महिलाओं को डरा धमका रही हैं, घर से भागने का कह रही हैं। आइए जानते हैं कि इस मामले में जसकरण सिंह चौकी प्रभारी सुरेशिया का क्या कहना है। नहीं, ऐसा धमकाने का बात नहीं है। वो जय सिंह है, वो मेरे पास आया था सुबह सुबह एप्लीकेशन लेके कि 3 औरतें आई हैं अज्ञात, जो हमें जान माल का खतरा है, धमकियां दे रही हैं। इस पर मौके पर गया था, मैंने दोनों पक्षों को ही थोड़ा समझाइश की थी और इसमें कोई वो नहीं है कोई डराया धमकाया हो। ये तो एक मतलब क्या है कि हमने तो समझाइश करनी, जब मेरे को पता ही नहीं था कि कौन औरतें हैं। बाद में मैं गया तो पता चला कि उसकी पुत्रवधू है, तो फिर उनको बिठा के उनकी काउंसलिंग भी कराई गई। वहीं इस मामले में पुलिस का एक ऐसा रूप देखने को मिला जिसमें हर कोई कहेगा कि ये सब पुलिस की मिली भगत के चलते हुए कि एक महिला को उसके घर से बाहर निकाल दिया गया। आपको बता दें कि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें हनुमानगढ़ जंक्शन की सुरेशिया चौकी प्रभारी जसकरण सिंह महिलाओं को घर में घुसकर डांटते हुए नजर आ रहे हैं और घर के से बाहर भागने के लिए बोल रहे हैं और साथ ही उन पर मुकदमा दर्ज करने का भय दिखा जा रहा है। इसके बाद से ही वीडियो महिला देवेंद्र कौर अपने घर के बाहर धरने पर बैठी थी। इस वीडियो में जसकरण सिंह अपनी वर्दी का रौब जमाते हुए दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं, अब देवेंद्र कौर धरने पर बैठी थी। जब जसकरण सिंह मोहल्ले में पहुंचे तो मोहल्ले की महिलाओं पर भी उन्होंने अपना रौब जमाया, उनके बाद बदतमीजी की और उनके खिलाफ भी मामला दर्ज करवाने की बात कही, जिस पर मोहल्ले वासी नाराज भी हुए। बोले कि यहाँ पर आपके चोरी का इल्जाम लग जाएगा, आप यहाँ क्यों बैठे हो, आप जिम्मेवार हो हाँ, इस चीज़ के जिम्मेवार हो जाओगे आप। तो हम गली मोहल्ले वालों ने कहा भाई क्यों आप ऐसे कह रहे हो। हाँ, फिर वो हमारे पर बदतमीजी पर आ गई, क्या क्यों भैया आप क्यों बोल रहे हैं, आप यहाँ इसके क्या लगते हो। फिर हमने कहा भाई हम इस मोहल्ले के हैं, गंद तो आपने फैला रखा है, भाई वो मुजरिम को आप पकड़ के नहीं लाते। तो वो बोले क्या आप कौन हो, मैं कि हम तो इस घर की बहू हैं भाई। क्या बताओ हमें किस घर की बहू हो, अरे आप हम तो मुजरिम को नहीं पकड़ सकते। मैंने कहा क्यों नहीं पकड़ सकते, क्या तू कौन है बता। मेरे के साथ बदतमीजी से बात करने लग गया। तो इतने वो आए थे तो उसके लेडीज़ को तंग कर रहे थे, वो उनके विवाह था घर का और बहू को तंग करते, हमने मना किया तो वो कहता आपको डाल देंगे अंदर डाल देंगे हम, तुम कौन हो चलो अंदर। हमने क्या किया, हम अपने गेट के आगे खड़े हैं, हम क्यों जाए अंदर, क्या आपको पता आपको एक्शन हो सकता है, मैं बताता हूँ आपको आपके साथ क्या क्या होता है। तो सख्त कार्रवाई कीजिए इनको, इन पे। कल को आज को हम बोला, कल किसी और औरत को लेडीज़ को बोलेंगे, लेडीज़ के बोलने की रिस्पेक्ट नहीं है कि इनको। जंक्शन के सेक्टर 6 में ससुराल वालों ने अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दिया था और बहू न्याय की मांग को लेकर वहीं घर के बाहर धरने पर बैठ गई थी। जब खबर चलने के बाद ससुराल पक्ष के समाज के लोग हरकत में आए, साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी ससुराल पक्ष को बहू को घर देने की बात कही, जिस पर एक बैठक हुई और उसे बैठक में फैसला करके पीड़िता देवेंद्र कौर को घर में वापस बुलाया गया। इस पर देवेंद्र कौर का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जी, आज समाज के लोग आए थे हमारे लबाना सीख के, उन्होंने हमारे आपसी समझाइश पे जो भी परेशानियां थी जो मैंने आपको पहली रिपोर्ट में बताई थी, उन्होंने आपसी मामला सुलझाते हुए एक दूसरे को समझाते हुए कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, उस बारे में इन्होंने जो है हमारी आपसी समझाइश की है कि आगे से कोई इन लोगों को ना इनको कोई आगे से कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हाँ जी सर, सहमत हूँ। और जो भी बातचीत हुई थी हमारे समाज में कि इन्होंने बोला था कि भाई मैं इनकी बहू हूँ और मुझे यहाँ रहने दिया जाए, मुझे पूरा हक है मेरे परिवार के साथ, यहाँ अपने पति के साथ मुझे यहाँ रहने के लिए। जब हम देवेंद्र कौर के ससुराल में पहुंचे तो हमने उनके ससुर से बात की। इस मामले में देवेंद्र कौर के ससुर जय सिंह का कहना है कि उनके समाज की बैठक हुई और समझौता किया गया। समझौता लिखित में नहीं किया गया, मुख्य जुबानी किया गया और उन्होंने पीड़िता के धरने पर बैठने के मामले में क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। आज हमारे समाज के लोग आए थे पंचायती करने के लिए, पंचायत हो गई
और हमारी बहुत आगे जो अपने क्या नाम था वो सब सही हो गया वाहिगुरू की कृपा से। और इनका सब पता था कि बेटे की 2 शादियां हुई हैं और ये 2 महीने का इनको टाइम दिया है समाज के लोगों ने कि आप आराम से रहिए और कुछ ऐसी बात होती है तो हमें बताना। और जो इन्होंने नाम लिए थे वो हम किसी के बहकाव में लिए थे, बहू ने, उनकी गलती हो गई। कौन बेकारा था इनको? अब यह पता नहीं कौन बेकारा था, तो ये गलती हो गई इनसे हम